हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा स्टार्ट किए गए रीडिंग कैंपेन के तहत क्लास 6th 7th एंड 8th की एक्टिविटी शीट सीरियल नंबर 31 जो कि 23 फरवरी 2022 की वर्कशीट है। और बच्चों, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। द स्कॉलर्स मदर टंग। तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी दिखा दे रखी है और स्टोरी का नाम है द स्कॉलर्स मदर टंग। स्कॉलर होता है कोई एक ऐसा इंसान जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, जिसको हम विद्वान कह सकते हैं, ठीक है। और ये कहानी जो है वो अकबर और बीरबल की स्टोरी से अडॉप्ट की गई है। तो चलिए इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। आर लर्न स्कॉलर वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। तो एक बार एक पंडित थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, और वो अकबर के दरबार में आते हैं। ही टोल्ड द किंग एंड हिज कोर्टियर्स दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी लैंग्वेजेस। तो उन्होंने अकबर और उनके दरबार वासी जो थे उनको बताया कि उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, वो उसे बोल सकते हैं। द स्कॉलर कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। और वो कई सारी लैंग्वेजेस को बहुत फ्लुएंटली, बहुत आसानी से बोल सकते थे। He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. वो इतना अच्छा सारी लैंग्वेजेस को बोलते थे कि किसी को पता ही नहीं चल पाता था कि उनकी ओरिजिनल अपनी मदर टंग कौन सी है। He challenged everybody at the court to name his mother tongue. और इसलिए उन्होंने उस कोर्ट में मौजूद सभी लोगों को चैलेंज किया कि आप मेरी मदर टंग का पता लगा के बताइए मुझे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, व्हेन एवरीबडी फेल्ड द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल। तो हर किसी ने उनकी मदर टंग को जानने की कोशिश करी, पर हर कोई फेल हो गया। उसके बाद ये चैलेंज बीरबल ने अपने पास लिया। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द स्कॉलर्स रूम व्हेन ही वॉज स्लीपिंग। तो जब रात में स्कॉलर जो यानी ये जो पंडित थे सो रहे थे, उस वक्त बीरबल उनके कमरे में गए। ही विस्पर्ड इनटू द स्कॉलर्स ईयर एंड टिकल्ड इट विद अ फेदर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन पंडित के कान में कुछ बोला और उनके हाथों में एक फेदर यानी पंख था, वो उसको लेकर गए थे अपने साथ, और उस पंख से उन्होंने इस पंडित के कान में टिकल किया, ठीक है, गुदगुदी करने की कोशिश करी। इससे क्या हुआ, द स्कॉलर हाफ अवेक cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. अब बच्चों, क्योंकि जो ये स्कॉलर थे वो सो रहे थे और उस वक्त इनके कान में किसी ने कुछ किया, तो उससे उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया और वो नींद में ही उठे और वो उन्होंने बीरबल के ऊपर चिल्लाना शुरू किया और अपनी मदर टंग में ही उन पे गुस्सा किया। इससे क्या हुआ, आगे देखते हैं। बीरबल came to the court the next day and told everybody that the scholar's mother tongue was Telugu. अब क्योंकि जब ये सो रहे थे और वो अचानक से उठकर उन्होंने जो भी लैंग्वेज यूज़ करी वो तेलुगु थी, तो बीरबल को पता चल गया कि इन पंडित की जो मदर टंग है वो तेलुगु है। द स्कॉलर वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। तो स्कॉलर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। The king अकबर asked बीरबल how did you find the truth। तो जो अकबर थे उन्होंने बीरबल से पूछा कि आपने सच का पता कैसा लगाया। तो बीरबल ने आंसर किया, इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। तो जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जब हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं, तो जनरली हम अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द स्कॉलर्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से वो रात में पंडित के रूम में गए थे और उन्होंने सच का पता लगाया, ठीक है। अब आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। फाइंड आउट एंड डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट है, वे इज़ तेलुगु स्पोकन, इट इज़ द मदर टंग ऑफ। जो तेलुगु लैंग्वेज है वो कहाँ बोली जाती है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो तेलुगु लैंग्वेज है वो बोली जाती है बच्चों आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर मदर टंग, फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स मोर अबाउट योर मदर टंग। अब आपकी मदर टंग कौन सी है, आप सबकी मदर टंग अलग अलग हो सकती है, जैसे किसी की हिंदी होगी, किसी की भोजपुरी होगी, किसी की मैथिली होगी, किसी की पंजाबी होगी, कुछ भी हो सकती है। तो आप वो
उस लैंग्वेज का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू ग्रीट समवन इन योर मदर टंग। जो आपकी मदर टंग है उसमें आप दूसरे लोगों से मिलते हैं तो किस तरीके से उन्हें ग्रीट करते हैं। जैसे आप उन्हें या तो नमस्ते बोलते होंगे, या तो हेलो बोलते होंगे, या तो आप प्रणाम बोलते होंगे, ठीक है। किस तरीके से आप उन्हें वेलकम करते हैं, किस तरीके से ग्रीट करते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन एनी टू थिंग्स फ्रॉम द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग। अब स्टोरी से कोई भी 2 वर्ड आपको उठाने हैं और उनको अपनी मदर टंग में कैसे बोलते हैं वो बताना है। लाइक फेदर इज कॉल्ड पंख और पर इन हिंदी। जैसे कि आपने फेदर वर्ड को उठाया, फेदर वर्ड इंग्लिश का वर्ड है और मान लेते हैं कि आपकी जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो हिंदी में फेदर को हम बोलते हैं पंख या फिर पर। ऐसे ही आपको अपनी मदर टंग में किसी 2 वर्ड का मतलब लिखना है, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट अदर अकबर एंड बीरबल स्टोरीज एंड रीड देम आउट टू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तो आप गूगल से कोई भी अकबर और बीरबल की स्टोरी ले सकते हैं, किसी बुक से ले सकते हैं, कहीं से भी इनकी एक स्टोरी लेंगे और उस स्टोरी को आप अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहन को पढ़कर सुनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।